आप सुन रहे हैं चैप्टर 20। इससे पंगा नहीं लेना चाहिए था। राजेश का सर टेबल से टकराया था। इस वजह से राजेश नीचे जमीन पर गिरा। राजेश का सर जोरों से घूम रहा था। पापा! प्रखर चिल्लाते हुए राजेश को गिरने से बचाने के लिए भागा। राजेश का सर घूम रहा था और उसकी आंखें बंद होने वाली थी। माहौल उस वक्त तान्या और प्रखर के लिए बहुत डरावना था। तान्या भी उसके पीछे पीछे भागी और उसने प्रखर से कहा, प्रखर तुम एम्बुलेंस को फोन करो। प्रखर डरी हुई आवाज में कहता है, ठीक है दीदी। और उसने अपना फोन निकाला, हॉस्पिटल फोन करने लगा। इतनी देर में तान्या राजेश को संभालने की कोशिश कर रही थी। उसे फर्स्ट एड की कोई जानकारी नहीं थी, पर उसने राजेश को टेबल पर लिटाया और सोचा इससे उसे सांस लेने में आसानी होगी। अचानक हुए इस हादसे को देखकर मकान मालिक और वहां मौजूद जो भीड़ थी वो हैरान हो गए। वहां मौजूद लोगों को डर लगने लगा कि अगर राजेश को कुछ हो गया तो वो भी किसी पुलिस केस में फंस जाएंगे, और कोई भी पुलिस केस में फंसना नहीं चाहता था। मकान मालिक जल्दी में जाते हुए कहता है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मैंने तो इसे छुआ भी नहीं और ये अपने आप चक्कर खाकर बेहोश हो गया है। सच कहूं तो मकान मालिक भी इस हादसे से डर चुका था। उसे लगा कि अगर राजेश को कहीं कुछ हो गया तो। इस वजह से उसने अपनी कारस्तानियों को छुपाते हुए ये कहा कि राजेश को चक्कर आ गए थे और वो अपने आप गिरा। तान्या ने नजर उठाकर उसे जोर से घूर कर देखा, मानो इस वक्त वो उसे करारा जवाब देना चाहती हो, पर शायद ये वक्त सही नहीं था। उसके इस तरह देखने भर से ही मकान मालिक के कदम वहीं के वहीं रुक गए। तान्या बहुत गुस्से में थी, लेकिन ये वक्त समझदारी दिखाने का था। वो ये बात अच्छी तरह से जानती थी। डरा हुआ मकान मालिक फिर से कहता जा रहा था, मैं तुमसे पहले ही कहा था, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझ पे इल्जाम डालने की तुम सोचना भी मत। मैं तुम्हें ये इल्जाम मुझ पर नहीं डालने दूंगा। आ रही है ना बात समझ में? मकान मालिक डरा हुआ था, पर अब भी उसका धमकाने का सिलसिला जारी था। तान्या ने मुस्कुराते हुए से कहा, अगर तुम अभी यहां से चले गए तो मैं अपना सब कुछ दांव पर लगाकर तुम्हें कोर्ट तक ले जाऊंगी। हिम्मत है तो जाओ। तान्या की आवाज में साफ धमकी सुनाई दे रही थी, और इस धमकी के लिए उसके पास में कई सारे एविडेंस भी थे। अब तान्या कॉन्फिडेंट थी और उसकी याददाश्त वापस आ चुकी थी। मकान मालिक उससे और बहस नहीं करना चाहता था, पर तान्या ने उसे नजर फेर ली। मकान मालिक को पता चल गया कि अब उसका पंगा नई नवेली तान्या से है। वो उसकी धमकी सुनकर वहीं चुपचाप खड़ा रहा। थोड़ी देर में एम्बुलेंस आई। राजेश को स्ट्रेचर पर उठाकर एम्बुलेंस में लेकर गए। उनके जाने के बाद तान्या मकान मालिक की तरफ बढ़ी। अपने सामने छोटी और एक पतली सी औरत को देखकर मकान मालिक मन ही मन सोच रहा था, इस औरत से पंगा नहीं लेना चाहिए था भाई, ये पंगा बहुत भारी पड़ेगा। फिर उसने सोचा कि वो उसे इतना बड़ा और हट्टा कट्टा है कि अपने एक हाथ से उठाकर घुमा सकता है, तो उससे डरने की क्या जरूरत है। वो इससे पहले कि कुछ करता, तान्या ने उससे पूछा, तुम्हें ये सब करने के लिए किसने बोला था? मकान मालिक उसकी इस बात से हैरान हो गया। उसने कहा, क्या? तान्या के पास बात गोल गोल घुमाकर पूछने का टाइम नहीं था, इसलिए उसने फिर से क्लियरली पूछा, बोलो, तुम्हें किसने कहा था हमसे इस तरह से घर से बाहर निकालने के लिए और हमसे घर खाली करवाने के लिए? जल्दी बताओ, नहीं तो अगली बार हम सीधे कोर्ट में मिलेंगे और अभी पुलिस को बुलाऊंगी मैं। तान्या की बात जितनी साफ थी उतनी ही तेज। एक एक शब्द मकान मालिक के कानों में आराम से पहुंच सकता था। कानों में क्या,
उसके दिल तक पहुंच जाए ये सवाल, इतने जोरों से पूछा था तान्या ने। ये औरत मजाक नहीं कर रही कि तुक्का नहीं मार रही है। इससे कैसे पता चल गया? मकान मालिक के दिमाग में बस यही बातें चल रही थी, इसलिए उसने सोचा अच्छा होगा कि मैं इसे सब कुछ सच सच बता दूं। तान्या की धमकी से आधा तो वैसे ही हिल चुका था और दूसरा हैरान था वो उसके इस सवाल से कि उसे कैसे पता। हालांकि उसे मना किया गया था कि जिससे ये सब उसने करवाने के लिए बोला था उसका नाम सामने नहीं आना चाहिए, पर वो जानता था अगर उसने ये सब नहीं बताया तो तान्या उसे छोड़ने वाली नहीं थी। उसने बहुत सोचा और उसे लगा कि किसी और की परेशानी की वजह से खुद को किसी केस में फंसाना ये शायद ठीक बात नहीं होगी, इसलिए उसने बोल दिया, मैडम वो एक औरत थी जिसने मुझे ये सब करने के लिए कहा था। मैं उसके बारे में और कुछ नहीं जानता, बस मुझे इतना पता है कि उसका सरनेम आहूजा था। उसकी बात खत्म होते ही तान्या ने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा, बबीता। बोलो, यही नाम था ना उसका? तान्या उसी वक्त समझ गई थी कि ये बबीता थी। उसने पहले से सोच रखा था कि वो इस औरत से बदला जरूर लेगी, पर पहला बार बबीता ने कर दिया था। अब बारी तान्या की थी। तान्या अपने मन में सोचने लगी, अब उसे मारने की इतनी जल्दी है तो मैं उसे ये मौत दे ही दूंगी। तभी तान्या जाकर एम्बुलेंस में बैठ गई। उसके जाने से मकान मालिक ने राहत की सांस ली। हॉस्पिटल पहुंचकर तान्या और प्रखर को पता चला कि राजेश ने अपने 2 डायलिसिस सेशन ऑलरेडी मिस कर दिए हैं और इस बारे में अब राजेश ने कभी बताया ही नहीं तान्या और प्रखर को। और यही झूठ कह दिया था उसने बच्चों से कि वो तो गया था डायलिसिस करवाने। तब उन्हें पता चला कि वो तान्या के इलाज के लिए अपना इलाज ना करवाकर पैसे बचा रहा था। उनकी बीमारी बहुत बढ़ चुकी थी और अब भी अगर वो हॉस्पिटल नहीं पहुंचते तो शायद तान्या और प्रखर राजेश को हमेशा हमेशा के लिए खो देते। डॉक्टर ने उन्हें प्यार से समझाते हुए कहा, वैसे पेशेंट की कंडीशन अभी थोड़ी ठीक है, पर जल्द ही अगर उनकी किडनी ट्रांसप्लांट नहीं की गई तो वो और नहीं जी पाएंगे। और आप लोगों की किस्मत अच्छी है कि अभी भी यहाँ एक डोनर मौजूद है। अगर आपको सही लगी तो मैं कल ऑपरेशन की तैयारी करवा देता हूँ। आप लोग सोच लीजिए और मुझे बताइए। उतने में प्रखर पूछ उठा, डॉक्टर ऑपरेशन में लगभग कितना खर्च आएगा?